जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिष आचार्य दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज चर्चा करने वाला हूँ मित्रों, जन्म कुंडली में शनि अस्त का महा उपाय। शनि ग्रह को उदय कैसे करें? शनि अस्त का महा उपाय इस मंत्र से करें, शनि देव को उदय, नहीं तो सारा जीवन सत्यानाश हो सकता है। मित्रों, सभी ग्रहों की अपनी अपनी एक विशेषता होती है और जब कोई ग्रह अस्त होता है तो इंसान को उस ग्रह से संबंधित फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अत्यंत कठिनाइयों के साथ अगर कुछ प्राप्त होता भी है तो वो ना के बराबर प्राप्त होता है। आज चर्चा करने वाला हूँ मित्रों इस वीडियो के माध्यम से कि शनि देव को उदय करने का एक सरल और सटीक उपाय मैं बता रहा हूँ, जिससे अवश्य ही जन्म कुंडली में अस्त शनि उदय हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मित्रों शनि ग्रह के विषय में। शनि की गणना 9 ग्रहों में से क्रूरता, कुरूपता, दुर्गम प्रभाव, तामसिक वृत्ति और मंद गति के रूप में जानी जाती है मित्रों। इसकी मंद गति के कारण ही इसे शनिचर कहा जाता है। यह इतनी धीमी गति से चलता है मित्रों कि एक राशि से दूसरी राशि तक चलने में इसे 2.5 वर्षों का समय लग जाता है। इसके प्रभाव की व्यापकता केवल इतने में ही समझी जा सकती है कि यह जिस राशि पर होता है उसके पहली वाली और बाद वाली राशियों पर भी 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव बनाए रहता है। यह प्रत्येक राशि को 7.5 वर्ष तक प्रभावित करता है मित्रों। व्यक्ति की कुंडली में यह शुभ योग कारक के रूप में कदाचित ही आता है, अन्यथा सदैव दुख, दरिद्र और आपदाओं को निमंत्रण देता रहता है। मित्रों, इसकी गणना पाप ग्रहों में होती है। इसका दुष्प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी इसकी चपेट में आने पर भिखारी हो जाते हैं। मनुष्य नहीं मित्रों, देवता तक शनि से आतंकित रहते हैं। वह शनि की कुदृष्टि ही थी कि राजा हरिश्चंद्र, राजा बलि, राजा नल और महारथी रावण तक राय के भिखारी बन गए थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इनके कई नाम मिलते हैं, यथा पंगु, छायात्मजम, यमाग्रजम, अर्क सुवन, रविपुत्र, काण, अतिशौर्य, नीलकाय, क्रूर, कुशांग, कपिलाच्छादि शनि ग्रह के नाम हैं मित्रों। शनि ग्रह का वाहन गिद्ध है। रूपरेखा की दृष्टि से यह काफ़ी भयानक, विरक्तकारी और क्रूप होता है। इसमें क्रोध की मात्रा अधिक होती है। स्वभाव से पीड़क, आलसी, पदोन्नति में बाधक और तीखे चटपटे पदार्थों में रुचि रखने वाले ग्रह होते हैं। सिरका, मिर्चा, कड़वे, तिक्त पदार्थ इसे बहुत प्रिय हैं। यह स्वयं में नपुंसक ग्रह है। बौद्धिकता की दृष्टि से नितांत वांछित, आलस्यग्रस्त, झगड़ालू, क्रोधी, विवादी, प्रतिशोध भावना से सदैव उद्ग्रत रहने वाला यह तमोगुण प्रधान ग्रह ही मलिन, मूर्ख, विभक्त होता है। मानव शरीर में स्नायु तंत्र, शिरा जाल, नसों की व्यवस्था को अनियंत्रित करने, नाड़ी संस्थान और आंतों को प्रभावित करने में यह सबसे आगे रहता है। मंद गति से चलने पर भी यह ग्रह अखिल ब्रह्मांड का भ्रमण करता रहता है मित्रों। यूँ तो स्थायी रूप से इसका वास पश्चिम दिशा में होता है। आकाशमंडल में भ्रमण करते समय जिन दिनों यह पश्चिम दिशा में स्थित होता है, पृथ्वी पर इसकी सीधी किरणें विशेष रूप से समस्त प्राणियों को प्रभावित करती हैं। मित्रों, सौरमंडल में कुल 12 राशियाँ हैं, उनमें 2 राशियाँ मकर और कुंभ राशि शनि के प्रभाव में आती हैं। अब ये तो नक्षत्रों के सामंजस्य और कुंडली की स्थिति पर निर्भर होता है कि कौन राशि किस भाव में बैठी और कौन सा ग्रह कहाँ से किसे किस रूप में प्रभावित कर रहा है। प्रत्येक भाव का अपना एक विशेष प्रभाव क्षेत्र है मित्रों। उस प्रभाव क्षेत्र को प्रभावित करने, उसके गुण दोष को बढ़ाने में उस भाव को विवेचित किया जाता है मित्रों। इसकी विवेचना के लिए व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली को किसी विशेषज्ञ से दिखाना आवश्यक होता है। वैसे तो प्रत्येक ग्रह का शुभ प्रभाव जहाँ व्यक्ति के लिए कल्याणकारी और सुखद होता है, वहीं उस ग्रह की विपरीत स्थिति घातक और दुखदायी भी होती है। किंतु शनि की विपरीतता तो बहुत ही पीड़ा कारक होती है। शनि की 7.5 वर्ष वाली स्थिति कुंडली में शनि की स्थिति के अनुसार शुभ हो सकती है और अशुभ भी, परंतु अक्सर ये देखा गया है यह स्थिति प्रायः क्लेश कारक ही होती है। अपवाद स्वरूप ही किसी किसी की कुंडली में शनि को सुखद स्थिति में देखा जाता है। ग्रह दशा के नाम से चर्चित ग्रहों की सामान्य स्थिति की अवधि अलग अलग होती है। यही दशा महादशा के रूप में कुछ
अधिक समय तक व्यक्ति को प्रभावित रखती है। शनि की महादशा मित्रों 19 वर्ष की होती है। इस अवधि में शनि का अपना प्रभाव हो सकता है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव भी व्यक्ति के उत्थान पतन का कारण बन सकता है। मित्रों, शनि ग्रह से प्रभावित व्यक्ति के लिए शनि की साधना करना परम आवश्यक होता है, वरना इसके ताप से व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। रूपरेखा से यह ग्रह चाहे जितना भयानक विध्वंसकारी हो, परंतु आराधना उपासना को सभी ने महत्व दिया है। इस ग्रह की साधना सिद्धि के मंत्र मैं इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताने जा रहा हूँ मित्रों, और इन मंत्रों का उच्चारण आपको बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। मित्रों, जन्म पत्रिका में अक्सर आपने देखा होगा कोई ग्रह उच्च का होता है तो कोई ग्रह नीच का, या कोई ग्रह बकरी होता है तो कोई मार्गी। ठीक इसी प्रकार से मित्रों शनि ग्रह अस्त हो जाते हैं तो इंसान के जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं। सूर्य के साथ युति होती है किसी ग्रह की मित्रों तो वह अस्त अवस्था में चला जाता है। जैसे कि जब भी सूर्य के साथ शनि विराजमान होते हैं तो शनि अस्त हो जाते हैं। अस्त का मतलब है मित्रों जब कोई ग्रह अस्त होता है तो वह बलहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, डिग्री में वह कमज़ोर हो जाता है मित्रों। इसलिए वह इंसान को पूरा लाभ नहीं दे पाता है। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि जिस प्रकार शनि वैराग्य के कारक ग्रह हैं, दुख पीड़ा के कारक ग्रह हैं, एवं शनि शरीर में नसों के संचालक करने के कारक ग्रह हैं। शनि अस्त की अवस्था में इंसान के शरीर में नाड़ी नसों से संबंधित दिक्कत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अचानक से लकवा लगना, अचानक से ही शरीर में असाध्य रोग हो जाना, ये सब शनि की ही विशेषताएं होती हैं। शनि अस्त के कारण कई बार पैरों जोड़ों में दर्द बना रहता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ये सब शनि के कारण ही होता है। शुगर जैसी बीमारियां, ये सब शनि के लक्षण हैं, शनि अस्त के लक्षण हैं मित्रों। इसलिए इस मंत्र के द्वारा जिसका निरंतर अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो अवश्य लाभ होगा। तो इस मंत्र को आपको ध्यान से सुनना है और स्नान करते समय अवश्य ही इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है। 1 माह के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओम नीलांबरो नील वपुआ किरीटो गृहद स्थिति ताराकारो धनुषपानम चतुर्भुजा सूर्यसुता प्रसन्ना सदा मम स्याद वरदा प्रशांता शृणु ध्वजा स्याद सर्वे शनि पीड़ा हंसताय शृणु ध्वजा सर्वे शनि पीड़ा हस्तम महा कवचम शनिराजस्य सौरी दिम नित्यम कवचम देवतावासम वज्रपंचरण संघ्यकम शनिचर प्रीतिकारम सर्व सौभाग्यदायकम ओम श्री शनिचर पातु बहलम में शूपनंदनम नेत्रे छायात्मजा पातु पातु कणौ यमानुजा नासम व्यवस्था पातु मुखम में भास्करा सदा स्निग्ध कंठम में कंठम भुजो पातु महाभुजा स्कंधो पातु शनिचो करु पातु सुप्रदा। मित्रों, इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण निरंतर आपको करना है। स्नान करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। शनि आपकी जन्म पत्रिका में अस्त हैं तो अवश्य ही इस मंत्र का उच्चारण नियमित पूर्वक आपको करना है। जय श्री गणेश की।